नमस्कार दोस्तों, कैसे हो मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे विद्यार्थी। आज जो आपके सामने हम टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन, जो ये चल रहा है लगातार सीरीज, उसका आया है कौन सा, गायनोसियम। गायनोसियम जिसको हम क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं। तो आज जो आपको पढ़ने को मिलेगा मेरे भाई मेरे दोस्त, वो क्या मिलेगा, गायनोसियम। गायनोसियम से रिलेटेड जो भी समस्या आएंगे उससे संबंधित सारे टॉपिक को क्या किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा और आपको कवर करके पढ़ाया जाएगा। उसमें अगर जो भी चूक रह जाएगी या जो भी आपको दिक्कत होगा आप कमेंट करके पूछेंगे। और अगर पढ़ाई अच्छी लग रही है, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं किसको, गायनोसियम को। हम लोग क्या करेंगे, अपने लोग का टॉपिक क्या है, गायनोसियम। क्या है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट में अपने लोगों का टॉपिक क्या है मेरे भाई, गायनोसियम। गायनोसियम, गायनोसियम जिसे हम क्या कहते हैं, जयांग। क्या कहते हैं, जयांग। जयांग, जयांग क्या है कि प्लांट का जो फ्लावर है उसका जो फीमेल संरचना है, फीमेल लैंगिक संरचना है, उसे हम क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं, गायनोसियम कहते हैं। अब ये जो गायनोसियम है ये पूरे के पूरे क्या करेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इसके अंतर्गत क्या आता है, पूरे के पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आते हैं किसका, प्लांट का। तो गायनोसियम जो है आप यहां से देख लें, ये जो आपको संरचना दिखाई दे रहा है ये क्या है, कंप्लीट क्या है, फ्लावर। ये क्या है, फ्लावर है पूरा का पूरा। और इसमें जो ये संरचना आपको दिख रहा है, ये वाला जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, मैं घेर रहा हूं, ये क्या है, गायनोसियम। ये क्या है, गायनोसियम। ये क्या है, गायनोसियम। ये संरचना आपका क्या है, जयांग। ये संरचना क्या है, जयांग। और इस जयांग के इकाई को, जयांग के इकाई को हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर। स्त्री केसर क्या कहते हैं, स्त्री केसर। जयांग के इकाई को क्या कहा जाता है, स्त्री केसर। या इसको इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो कार्पेल या क्या कहेंगे, पिस्टिल। कार्पेल या पिस्टिल कहेंगे, कार्पेल या पिस्टिल कहेंगे। स्त्री केसर, और स्त्री केसर जो है वह रिप्रेजेंट एक यूनिट है, एक इकाई है किसका, जयांग का, गायनोसियम। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि जयांग जो है वह फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। और इस जयांग का, गायनोसियम का इकाई क्या होता है, स्त्री केसर, जिसे इंग्लिश में हम कार्पेलिया पिस्टिल कहते हैं, कार्पेलिया पिस्टिल कहते हैं। अब ये जो स्त्री केसर है, ये जो स्त्री केसर है, यह 3 संरचनाओं से मिलकर बना है। कितने संरचनाओं से मिलकर बना है, 3 संरचनाओं से, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका, और इसको क्या कहते हैं, अंडाशय। इसको क्या कहते हैं, अंडाशय। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्त्री केसर कितनी संरचनाओं से मिलकर बना हुआ है, 3 संरचनाओं से। क्या कहते हैं, पहले को स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब ये जो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है, जरा हम इसके बारे में बात करें। ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ये है स्टिग्मा। ये क्या है, स्टिग्मा। ये कंप्लीट फ्लावर, इसमें मेल फीमेल सारी संरचना है। लेकिन आज जो हम आपको समझा रहे हैं, आज जो हम आपको बता रहे हैं, वो किसके बारे में, गायनोसियम के बारे में। इसीलिए पेटल और ये सब स्टामेन सबको नहीं कर रहा है, हम आपको किस पे फोकस कर रहे हैं, स्टिग्मा पे। ऊपर वाला जो ये संरचना देख रहे हैं आप, क्या है, स्टिग्मा। और ये जो आप संरचना देख रहे हैं, ये जो ये वाला है, इसको कहते हैं स्टाइल। इसको क्या कहते हैं,
स्टाइल। और ये जो नीचे वाला संरचना आप ये जो देख रहे हैं, ये वाला संरचना, इसको क्या कहते हैं? ओवरी। इसको क्या कहते हैं? ओवरी, मतलब अंडाशय कहते हैं। और गायनोसियम का या स्त्री केसर का सबसे बेसल जो भाग होता है, बेसल जो पार्ट होता है, वह कौन होता है? आपका अंडाशय होता है। सबसे नीचे वाला भाग कौन होता है? अंडाशय होता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा इन चीजों को समझिए, इन चीजों को जरा समझा। या यूं हम कहें, आप इस फूल को देख सकते हैं, इस फूल को देखिए, और इस फूल में आपको जो यहां पे दिखाई देता है, इसके नीचे ये जो आपका क्या है? स्टिग्मा। क्या है? स्टिग्मा। स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। और यहां से ये जो नीचे वाला चल रहा है, ये क्या है? स्टाइल। और इस जो लाल रंग देख रहे हैं, ये तो क्या है? पेटल, कोरला है। और ये जो नीचे यहां से है, ये कहां पे? यहां पे कौन है? ओवरी। यहां पे कौन है? ओवरी, जिसे हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। कोई दिक्कत है मेरे भाई? अब यहां से जरा हम लोग गायनोसियम को जो अगर हम रिप्रेजेंट करें, गायनोसियम को, या हिंदी में इसको अगर हम क्या कहें? जयांग को, तो जयांग जो है, जयांग जो है स्त्री केसर, इसका इकाई कौन होता है? स्त्री केसर। और स्त्री केसर 3 संरचनाओं से बना हुआ है, जो हमने कई बार बोला आपको। एक क्या? वर्तिकाग्र, वर्तिका, और दूसरा तीसरा क्या है? अंडाशय। अंडाशय। अब क्या कह रहा है? ये जो गायनोसियम है, पूरा का पूरा संरचना, ये जो गायनोसियम है, अगर इसमें स्त्री केसर की संख्या, मतलब ये जो पूरा संरचना है, ये जो यहां से लेके यहां तक का, अगर इसमें क्या है कि स्त्री केसर की संख्या गायनोसियम में अगर कार्पेल की संख्या, कार्पेल या पिस्टिल की संख्या, स्त्री केसर की संख्या अगर 1 होगी, क्या होगी? 1 होगी। अगर कार्पेल की संख्या कितनी है? 1, सिंगल है, तो इस प्रकार के गायनोसियम को क्या कहा जाता है? मोनोकार्पेलरी गायनोसियम। इस प्रकार के गायनोसियम को क्या कहते हैं? मोनोकार्पेलरी गायनोसियम। मोनोकार्पेलरी गायनोसियम क्या कहते हैं? कि अगर कार्पेल की संख्या क्या है? कि 1 है। कार्पेल या पिस्टिल की संख्या कितनी है? 1 है। तो इस प्रकार के गायनोसियम को हम क्या कहते हैं? मोनोकार्पेलरी गायनोसियम, मतलब एकल स्त्री केसर जयांग। और अगर मेरे भाई कि इस कार्पेल की संख्या मोर देन 1 है, अगर कार्पेल की संख्या क्या है? मोर देन 1 है। आप ध्यान देंगे, मोर देन 1 है, ये ओवरी है यहां से नीचे। अगर कार्पेल की संख्या क्या है? मोर देन 1 है, तो इस प्रकार के गायनोसियम को हम कहेंगे मल्टी कार्पेलरी गायनोसियम, बहु स्त्री केसर जयांग। इस प्रकार के गायनोसियम को क्या कहेंगे? बहु स्त्री केसर जयांग। क्या कहेंगे? बहु स्त्री केसर जयांग। अब ये 2 कंडीशन इसमें ये चीज कि बहु स्त्री केसर जो जयांग है, मल्टी कार्पेलरी गायनोसियम है, तो इसमें कार्पेल की या डिस्टिल की संख्या क्या है? कि 1 से अधिक। लेकिन अगर सब क्या है कि इसमें भी 2 कंडीशन, मल्टी कार्पेलरी गायनोसियम में 2 कंडीशन, अगर सब क्या है? एक दूसरे से अलग है, आइसोलेट है, अलग है, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे दोस्त? एपोकार्पस। क्या कहेंगे? एपोकार्पस। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि एपोकार्पस कंडीशन क्या है, तो आप कहेंगे मल्टी कार्पेलरी गायनोसियम में
जब सभी कार्पेल एक दूसरे से अलग होता है, एक दूसरे से सेपरेट होता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एपोकार्पस कहते हैं। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? एपोकार्पस कहते हैं। और अगर सब क्या हो? एक दूसरे से यूनाइट हो, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक दूसरे से क्या हो? सटा हुआ, उस कंडीशन को क्या कहेंगे? उस कंडीशन को कहेंगे सिनकार्पस कंडीशन। सिनकार्पस कंडीशन। तो मल्टी कार्पेलरी गाइनोसियम में कितना कंडीशन? अगर सभी कार्पेल या पिस्टिल एक दूसरे से अलग हो, एक दूसरे से सटा हुआ नहीं हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? एपोकार्पस कहेंगे। और जब एक दूसरे से सटा हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे? सिनकार्पस कहेंगे। जब सभी कार्पेल या पिस्टिल एक दूसरे से क्या हुआ हो? सटा हुआ हो, एक दूसरे से क्या हो? जुड़ा हुआ हो, तो उसे क्या कहेंगे? सिनकार्पस कंडीशन कहेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब जरा हम लोग इन चीजों पे देखें कि जब हम लोग इन चीजों से देखें कि पूरा का पूरा इन चीजों पे देखें, तो हम लोगों ने क्या देख लिया? अब ये चीज देख लिया गाइनोसियम में। गाइनोसियम के क्या है? कार्पेल या पिस्टिल, स्त्री केसर। और स्त्री केसर तीन संरचनाओं से बना हुआ है, वर्तिका, अग्रवर्तिका और अंडाशय, मतलब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से बना हुआ है। अब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से जो बना हुआ है, इनमें हमने ये भी देख लिया कि कार्पेल अगर सिंगल रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? मोनोकार्पेलरी। अगर एक से अधिक रहेगा तो पॉलीकार्पेलरी। अगर पॉलीकार्पेलरी कंडीशन में सभी एक दूसरे से यूनाइट है तो उसे सिनकार्पस कहेंगे। और जब सभी अलग है तो उसे क्या कहेंगे? एपोकार्पस कंडीशन कहेंगे। अब जरा चलिए हम लोग इन चीजों में स्त्री केसर के उन सारे संरचनाओं को थोड़ा सा डिटेल से हम लोग जानते हैं। अब जरा आप ये एक डायग्राम देखें, एक डायग्राम देखें, और ये जो डायग्राम है, ये पूरे डायग्राम को अगर हम एक साथ कहेंगे तो ये क्या है? कार्पेल या पिस्टिल का डायग्राम। किसको क्या कहा जाएगा? स्टिग्मा। ये क्या है? स्टाइल। ये क्या है? ओवरी। और ये आपका क्या है? ओव्यूल। क्या है? ओव्यूल। और ये क्या है? प्लेसेंटा। ये क्या है? प्लेसेंटा। कोई दिक्कत है? अब जरा चलिए थोड़ा सा स्टिग्मा के बारे में जानने का कोशिश करते हैं कि स्टिग्मा क्या है और इसका क्या काम होता है। स्टिग्मा जो है कि इस कार्पेल या पिस्टिल का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, सबसे ऊपरी हिस्सा, दैट इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। यह क्या है? परागकण का लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब यहां पे परागकण क्या करता है? सबसे पहले लैंड कहां करता है? इसी स्टिग्मा पे करता है। वो यहां पे कैसे आता है? वो या तो स्वपरागन द्वारा, सेल्फ पॉलिनेशन द्वारा होगा, या तो क्या आएगा? क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा आएगा। तो हम क्या कहेंगे? स्टिग्मा इज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, क्योंकि सबसे पहले जो क्या होता है? परागकण का लैंडिंग कहां पे होता है? मतलब इसी स्टिग्मा पर होता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं कि यह जो स्टिग्मा होता है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग प्लांट में क्या होता है? इसका ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होता है। अलग अलग प्लांट में क्या होता है? इसका ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होता है। और ये जो है, इसके जो क्या कहते हैं डिजाइन भी होंगे, वो क्या होंगे? अलग अलग। जैसे बहुत सारे से प्लांट में किसमें फीदरी होता है, किसी में क्या होता है? फ्लैट होता है। तो स्टिग्मा क्या होता है कि अलग अलग डिजाइन के होते हैं। कोई दिक्कत है? दूसरा जो स्टाइल है, ये चीज स्टाइल, स्टाइल है, इसको यूं कह सकते हैं, इट इज ए कनेक्शन बिटवीन, मतलब स्टिग्मा और ओवरी, मतलब वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाला संरचना क्या कहलाता है? स्टाइल कहलाता है। और इसी स्टाइल के थ्रू क्या होता है कि पॉलिन ट्यूब, पराग नली क्या होता है? इंटर करता है। और वह पराग नली से होते हुए परागकण के जो केंद्रक होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, वो कहां पर आते हैं? ओव्यूल तक आते हैं। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो, अगर ये जो अपने लोग का है अंडाशय, ओवरी, ओवरी क्या है कि यह क्या है? कार्पेल या पिस्टिल का, स्त्री केसर का सबसे निचला हिस्सा है, जो क्या करता है?
अपने अंदर ओव्यूल को रखता है। किसको रखता है? ओव्यूल को रखता है। और ओव्यूल का जो निर्माण होता है ओवरी के अंदर, वो किस डिवीजन से होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा होता है, मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा होता है। कोई दिक्कत है? यहां तक समझ गए कि ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है, और ओव्यूल जो है वह मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा क्या होता है? फॉर्म होता है। और अलग अलग प्लांट में ओव्यूल जो होता है अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ओवरी अति ओव्यूल कैसा होता है, तो याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, अधिकतर एंजियोस्पर्मिक प्लांट मतलब क्या होता है? आवृत बीजी पौधा। अधिकतर आवृत बीजी पौधा में एनाट्रोपस टाइप क्या होता है? एनाट्रोपस टाइप क्या पाया जाता है? ओव्यूल पाया जाता है। कैसा ओव्यूल पाया जाता है? एनाट्रोपस टाइप क्या पाया जाता है? ओव्यूल पाया जाता है। कोई दिक्कत है? लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे एडवांस ओव्यूल कौन है, वो कौन सा होता है? सर्सिनोट्रोपस होता है। क्या होता है? सर्सिनोट्रोपस सबसे एडवांस होता है। और इसके अलग अलग क्या होते हैं? डिजाइन होते हैं। जैसे अगर आपको मैं एक डायग्राम दिखाऊं तो आप इसमें अच्छे से समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? इस डायग्राम में आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो कैसा होता है, कौन सा ओव्यूल कैसा होता है। अब जरा इस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा, जरा देखिए। अब यहां से अब ये जो क्या है कि ओव्यूल है, ये सब क्या है? ओव्यूल है। ये जो है एट्रोपस है, एनाट्रोपस है। अभी जो हमने बताया कि एनाट्रोपस मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या होता है? एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। ये एम्फीट्रोपस हो गया, ये हेमी एनाट्रोपस हो गया, कैंपाइलोट्रोपस हो गया, सर्सिनोट्रोपस हो गया। और सबसे एडवांस जो होता है वो कौन होता है? सर्सिनोट्रोपस होता है। और मोस्ट कॉमन जो होता है, जो अधिकतर प्लांट में पाया जाता है, वो कौन होता है? एनाट्रोपस होता है। कौन होता है? एनाट्रोपस होता है। कोई दिक्कत है यहां तक? अब ये चीज जब आप लोग जान गए हैं, तो अब जरा इन चीजों पे गौर करें। इनमें गौर करें कि जो समान रूप से हम लोग जानते हैं कि प्लांट के केस में है कि जो सामान्यतः निषेचन के बाद ये जो अंडाशय है, ये जो ओवरी है, अंडाशय है, यह किसमें परिवर्तित हो जाता है? निषेचन के बाद मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद यह ओवरी जो है इसमें बदलता है, फ्रूट में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? फ्रूट में बदल जाता है। और ये जो ओव्यूल आपको ये जो देख रहे हैं, ये किसमें बदल जाता है? आप ये सीड में बदल जाता है। ओव्यूल किसमें बदल जाता है? सीड में बदल जाता है। और ओवरी क्या होता है? फ्रूट में बदल जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का, किसकी बात करते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में सीड तो होता नहीं है क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो होता नहीं है। तो उस केस में क्या होता है? सीडलेस फ्रूट होता है। और वह फ्रूट क्या होता है कि हार्मोन के मदद से क्या होते हैं? जनरेट होते हैं। अब विदाउट सीड होता है। जैसे अगर हम अंगूर की बात करते हैं, परवल की बात करते हैं, हम केला की बात करते हैं, तो उसमें सीड नहीं होगा। तो उस प्रकार के जो फ्रूट होंगे उसको क्या कहेंगे? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे। और वह जो जिससे बनता है पार्थिनोजेनेसिस क्रिया से बनती है। और अगर सामान्य ओवरी जिसमें ओव्यूल है और निषेचन की क्रियाएं होती है, तो उसमें हम क्या कहेंगे? फ्रूट बन रहा है। और जो फ्रूट होता है वो क्या होता है? सीडेड होता है। मतलब उसमें क्या होता है? बीज होता है। जैसे आम हो गया, कटहल हो गया, लीची हो गया, इन सब में क्या होता है कि बीज पाया जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? उम्मीद है कि नहीं होगा। अब ये जो आप ओव्यूल ये चीज देख रहे हैं, इन चीजों को देख लिए हैं, तो ओव्यूल के बारे में जरा हम लोग चर्चा करते हैं। ओव्यूल के बारे में जरा हम लोग चर्चा करते हैं। ओव्यूल ओव्यूल के बारे में जरा हम लोग देखते हैं कि ओव्यूल ये चीज क्या है।
चलिए जरा इस ओव्यूल के बारे में, ये क्या है? ओव्यूल है। और ओव्यूल में कैसा है? एनाट्रोपस ओव्यूल है। कैसा ओव्यूल है? एनाट्रोपस ओव्यूल है। ओव्यूल, ओव्यूल को हम क्या कहते हैं? बीजांड। क्या कहते हैं? बीजांड, या इसको डिंब भी कहा जाता है। बीजांड और डिंब भी कहा जाता है। ओव्यूल क्या है कि यह ओवरी के अंदर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ओवरी के अंदर होता है। दूसरा क्या है कि इस ओव्यूल जो है, इस ओव्यूल या जो ओव्यूल है, ओव्यूल का जो बना होता है, कि कंस्ट्रक्शन होता है, वह दो पार्ट से होता है। एक स्टॉक और दूसरा कौन होता है? बॉडी। एक होता है स्टॉक और दूसरा क्या होता है? बॉडी। स्टॉक को हम क्या कहते हैं? फ्यूनिकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक को फ्यूनिकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूल के स्टॉक को अगर आपसे पूछा जाए कि ओव्यूल के डंठल को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे? फ्यूनिकिल कहते हैं। और यह फ्यूनिकिल जब इस बॉडी के साथ कनेक्ट होता है, जिस पॉइंट पे कनेक्ट होता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? हिलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हिलम कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। जिस पॉइंट पे फ्यूनिकिल ओव्यूल के बॉडी से कनेक्ट होता है, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? हिलम कहा जाता है। अब ये जो हिलम है, क्या किया? कनेक्शन किया किसके बीच में? बॉडी और फ्यूनिकिल के बीच। अब ये जो बॉडी है, ओव्यूल का जो बॉडी है, इसमें दो इंड पाए जाते हैं। कितने इंड पाए जाते हैं? दो इंड पाए जाते हैं। एक इंड का नाम है चालाजल इंड। एक इंड का क्या नाम है? चालाजल इंड। और दूसरे इंड का क्या नाम है? माइक्रोपाइलर इंड। माइक्रोपाइलर इंड। एक इंड का नाम क्या है? चालाजल इंड, जो ओव्यूल के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। और दूसरे इंड का क्या नाम है? माइक्रोपाइलर इंड, जो क्या होता है? ओव्यूल बीजांड के निचले हिस्से में पाया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि इस ओव्यूल का जो बॉडी होता है, वह क्या होता है? एक परत से घिरा होता है। और उस परत को, उस लेयर को हम क्या कहते हैं? इंटीगुमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीगुमेंट कहते हैं। और इंटीगुमेंट के दो परत होते हैं, एक आउटर और दूसरा कौन होता है? इनर। इंटीगुमेंट के कितने परत होते हैं? दो परत, एक आउटर और एक इनर, आंतरिक और एक बाहर। और इसी इंटीगुमेंट से सटा हुआ एक क्या होता है कि लेयर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूसिलस कहते हैं। और न्यूसिलस जब क्या होता है कि ओव्यूल, हमारा जो बीज है, जो सीड मैच्योर होता है, और उसमें जो मैच्योर न्यूसिलस के एक लेयर पाए जाते हैं, जिसे हम किस नाम से कहते हैं? पेरिस्पर्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पेरिस्पर्म के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो न्यूसिलस होता है ना, ये क्या होता है? पैरेन्काइमेटस नेचर का होता है। पैरेन्काइमेटस टिश्यू से क्या होता है? इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। और पैरेन्काइमेटस टिश्यू आप जानते हैं क्या होता है? अगर प्लांट टिश्यू अगर आप बारे में पता होगा मेरे भाई, तो उसमें क्या होता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा क्या होता है? परमानेंट टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आप जानते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है और लेटरल मेरिस्टेम होता है। और परमानेंट टिश्यू भी दो प्रकार का, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कौन होता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में कौन कौन आता है? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा होता है। कोई दिक्कत है? और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है? जाइलम और फ्लेम होता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा इस चीज को हम लोग यहां पे देखते हैं, और इस ओव्यूल यहां से देख रहे हैं कि ये केंद्र, ये जो कंडीशन है आपका कौन सा चाहिए? एम्ब्रियो सैक है। ओव्यूल में क्या होता है? एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। अब जरा सा इन चीजों को देखिए, ओव्यूल को देखिए। अब जो अगर हम बात करते हैं कि ये जो पूरा का पूरा क्या है ना आपका, ये ओव्यूल है। क्या है? ओव्यूल है। और ओव्यूल में हम लोगों ने क्या देखा कि ओव्यूल दो जो है ना संरचनाओं से बना हुआ है, एक स्टॉक और दूसरा क्या है? बॉडी। अब ये जो स्टॉक है, ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं, ये वाला, ये क्या है? फ्यूनिकिल। ये क्या है? फ्यूनिकिल। और फ्यूनिकिल को क्या कहते हैं? स्टॉक ऑफ द, मतलब किसका? ओव्यूल।
बीजांड का हम क्या कहते हैं, डंठल कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, बॉडी, ये क्या है, बॉडी। अब ये जो फ्यूनिक्यूल है इस बॉडी से जिस पॉइंट पे अटैच होता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हीलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हीलम कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, ये पूरा का पूरा आपका क्या है ना, ओव्यूल है। और ओव्यूल के बॉडी में हमने बताया कि दो इंड पाए जाते हैं। ये ऊपर वाला इंड को चलाजल इंड कहते हैं, चलाजल इंड कहा जाता है। और नीचे वाले इंड जो ये जो इंड है इसको क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर इंड कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर इंड कहते हैं। तो चलाजल इंड और दूसरा क्या होता है, माइक्रोपाइलर इंड होता है। कोई दिक्कत है? अब यहां से देखिए कि माइक्रोपाइलर जनरली जो याद रखिएगा कि पोलन ट्यूब जो इंटर करता है वह किस रीजन से करता है, माइक्रोपाइलर इंड से करता है। अगर आपसे कहें कि इन मोस्ट ऑफ प्लांट, अधिकतर प्लांट के जो ओव्यूल है उसमें जो पोलन ट्यूब है उसका एंट्री किधर से होता है, तो माइक्रोपाइलर इंड की तरफ से क्या होता है, होता है। कोई दिक्कत है? अब यहां से देख लीजिए कि यहीं पे एक ये जो इसका बॉडी है एक कवर से जुड़ा हुआ है, मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, इंट्यूगुमेंट कहते हैं। इंट्यूगुमेंट से क्या है, घिरा हुआ है। इंट्यूगुमेंट क्या है, कवरिंग है किसके, ओव्यूल के बॉडी की। और इसी के अंदर क्या होता है, एक जो क्या न्यूट्रिशनल एक लेयर होता है, आप इसमें यहां पे देख सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूसिलस कहते हैं। ये जो आप ये चीज देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, ये जो कवरिंग है इसको हमने क्या किया है, मतलब घेरा है। ये जो कवरिंग इसको छोड़कर ये आपका क्या है, भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सेक है। इसके भ्रूण कोश के बगल वाला और इनर इंट्यूगमेंट के अंदर वाला जो ये जो परत है ये कौन सा है, न्यूसिलस है। और न्यूसिलस में आप जानते हैं कि ये कैसा होता है, पैरेन्काइमेटस नेचर का होता है। पैरेन्काइमेटस टिश्यू से ये चीज बना होता है। और ये चीज इंट्यूगमेंट इसमें एक होता है, दो कर दीजिए, एक आउटर इंट्यूगमेंट और दूसरा कौन होता है, इनर इंट्यूगमेंट। एक आउटर, एक क्या हो गया, इनर इंट्यूगमेंट। अब ये जो क्या है, यही न्यूसिलस जब मैच्योर सीड में क्या होता है, एक पतला सा लेयर न्यूसिलस का पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरीस्पर्म के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, पेरीस्पर्म के नाम से जानते हैं, SPERM, पेरीस्पर्म के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है? अब इस ओव्यूल की जो पूरा ये बॉडी एनाट्रोपस ओव्यूल है, इसके अंदर में कौन पाया जाता है, एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। और भ्रूण कोश जो है, भ्रूण कोश जो है मतलब ये चीज मैच्योर होके मतलब क्या करता है कि फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेता है। कि इस भ्रूण कोश की अगर हम थोड़ी सी चर्चा कर दे तो अगर आप लोग जानते होंगे तो इसमें तीन प्रकार के जो सेल्स पाए जाते हैं। एक ये जो ऊपर वाला है, एक है एंटीपोडल, एक है एंटीपोडल। एंटीपोडल से बीच में जो है पोलर न्यूक्लियाई है, कौन है, ध्रुवीय केंद्र का पोलर न्यूक्लियाई है। और इसको जब पोलर, दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में मिल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल जानते हैं। और ये जो नीचे वाला जो संरचना आप देख रहे हैं, ये इसको तीनों को एक साथ मिला के हम क्या कहते हैं, एग एपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग एपरेटस बोलते हैं। और इस एग एपरेटस में जो बीच वाला ये जो आप देख रहे हैं, बीच वाला जो सेल है यह कहलाता है एग सेल। क्या कहलाता है, एग सेल। और ये जो इस एग सेल के दोनों तरफ जो पाया जाता है वो कौन होता है, सिनर्जिड्स होता है। क्या होता है, सिनर्जिड्स होता है। और सिनर्जिड्स के पास क्या होता है दोस्त, फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। और वह फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है कि पोलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में मदद करता है। मतलब अपने तरफ वह क्या करता है, पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है। लेकिन हम इन चीजों पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि भ्रूण कोश क्या होता है, ये चीज इस पे पूरा डिस्कस करेंगे। अब उम्मीद है कि आपको जो पूरे मतलब गाइनोसियम के बारे में जो भी दिक्कत होगी वो समस्याएं आपको नहीं होगी। अगर आपको किसी प्रकार की इससे संबंधित कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन आपके मन में जनरेट हो रहा है या कोई चीज समस्याएं आ रही है तो आप प्लीज कमेंट करके हमसे पूछिए। मैं आपको हमेशा उसके जवाब देने के लिए हमेशा आपके साथ हूं।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट।